अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। जीबीपी यूएसडी की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीक मैं कुछ मसरूफियात की वजह से इसकी फोरकास्ट नहीं कर सका था, लेकिन उससे प्रीवियस अगर आप 2 वीक देखें तो दोनों में मैंने आपके साथ इसकी फोरकास्ट शेयर की थी। और तब जो था ब्रिटिश पाउंड वो इस एरिया में चल रहा था लगातार दोनों वीक में। तो दोनों वीक की आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि 1:42 के आसपास आप सेलिंग की पोजीशन लें। ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने उस पर अमल किया हो तो आपने एक अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। लेवल देखने से पहले अगर हम नेक्स्ट वीक का एक मेजर जो इवेंट है ब्रिटिश पाउंड के लिए, वो है जी थर्सडे 24 जून को बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो आएगा हमारे सामने। उसके साथ मीटिंग मिनट्स, वोट कट और वोट हाइक रेशो हमारे सामने आएगी। तो वो बड़ा अहम इवेंट होगा ब्रिटिश पाउंड के लिए। उसमें अगर हाकिश शिफ्ट मिलती है तो पाउंड रिवर्स हो सकता है, और अगर उसमें डोविश टोन मिलेगी तो पाउंड मज़ीद हैवी हो सकता है। तो इसलिए आपने 24 जून को यानी कि जो ये इवेंट है इसको क्लोजली वॉच करना है अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो। चलें जी, अब हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है जी। और मैंने कहा था कि ये एरिया जो है इसका सपोर्ट ले रहा है। मैं लाइन भी लगा देता हूँ जी। ये एरिया हमें बार बार सपोर्ट दे रहा था, अगर आपको याद हो, ये वाला। ठीक है जी। जैसे ही उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप देखते हैं तो एक अच्छी सेलिंग पाउंड में आई, देखने में हमें आई। उसकी वजह आपको पता है कि डॉलर काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ। तो अब हम सपोर्ट लेवल देखते हैं और रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी पोजीशन कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यही लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर आप देखें यहाँ जाकर, यहाँ जहाँ पर ये क्लोज हुआ है, उसके बाद अगर मैं नीचे एक और सपोर्ट देखूँ तो वो मुझे ये नज़र आ रही है। ठीक है जी। अब हम पहले नीचे की यानी कि सेलिंग की पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाइंग में जाएंगे। अगर मंडे को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल यानी कि 1:38 के आसपास ही क्लोज हुआ है। और अगर ये मंडे को 1:38 ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, 1:38 के नीचे, याद रखिएगा, अगर 1:38 के नीचे सस्टेन करता है तो आप सेलिंग की एंट्रीज लेंगे, और आपका टारगेट 1:3670 या 1:3680 हो सकता है। दूसरी साइड पर अगर, क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी एक सेलिंग आई है यहाँ से, अगर हम शुरू करें 1:4180 के आसपास से, तो यहाँ तक एक ज़बरदस्त सेलिंग आई है। तो इसलिए नेक्स्ट मूव से पहले टेक्निकल करेक्शन आनी चाहिए टेक्निकल लेवल के तौर पर, और यानी कि कंसोलिडेशन भी कर सकता है, क्योंकि एक दफ़ा तो नहीं होता कि मार्केट गिर रही है तो गिरती जाएगी। वो दरमियान में स्टे भी करती है, करेक्ट भी होना है उसको। तो अगर वो लेवल हमें मिलते हैं तो फिर वो कौन कौन से लेवल हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। ठीक है जी। एक लेवल ये है, और एक लेवल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर आप देखें ये। ठीक है जी। यानी कि अगर मंडे को ओपन होता है और इसके 1:38 के ऊपर ही सस्टेन करता है, इसके ऊपर ही रहता है, 1:38 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो आप यहाँ पर बाइंग की पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं 1:3760 का, और ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है 1:3680 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर 1:38 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप यहाँ पर बाइंग की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट आपका 1:39 हो सकता है, और फिर कंडीशन पे होता है, अगर आपको नज़र आता है कि 39 को ये ब्रेक कर कर चुका है और सस्टेन कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप 1:40 का रख सकते हैं, और इवन 1:40 के ऊपर फिर आप 1:4080 या 1:41 का भी रख सकते हैं। तो ये लेवल हैं जी। अगर यहाँ पर मंडे को जो भी आपको पोजीशन मिलती है उस लिहाज से आपने पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस आपने अपनी इक्विटी और जो आपका रिस्क होता है उसके लिहाज से आपने लगाना है। ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।